हाथ उठाओ अगर आवाज आ रही तो। परमेश्वर ने किस लिए जान दिया? आपका धर्म बदलने के लिए। वो चाहता है कि तुम बचाए जाओ, तुम एक अच्छा जीवन जी सको, तुम एक ऐसी लाइफ जी सको जिसको जीने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। तुम्हारी फैमिली ऐसी हो जैसी फैमिली तुम चाहते हो। कोई माँ नहीं चाहती उसका लड़का शराब पी के हर रोज रात को घर आए। कोई वाइफ नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड नशा करे। कोई हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ व्यभिचार करे। कोई नहीं चाहता। चाहता है कोई यहाँ पे? कोई नहीं चाहता उसका लड़का चोर बने, उसका लड़का बेईमानी का पैसा लाके मम्मी के हाथ पे रख दे और उसकी मम्मी मटर पनीर बना के खिला रही लोगों को। कोई नहीं चाहता। पर तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम झूठ को छोड़ के सच की ओर फिरो, क्योंकि लिखा जब तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद कर देगा। कौन सा सच? ये कि यीशु मसीह इकलौता और आखिरी सच्चा परमेश्वर। उस जीवन मार्ग सच्चाई रोटी उसी के पास है। तुम कहां फिर रहे? आप कहां घूम रहे? सच्चाई क्या है? ये जानना कि जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो गलतियां, जो गुनाह मैं कर रहा हूं, जिसमें मैं आनंद ले रहा हूं, वो एक दिन मुझे पलटा जरूर मारेंगी। वो चाहे मेरे वंश में होकर आए, चाहे मेरे अंदर होके आए, चाहे कैसे भी आए। आपके घरों में चलने वाली, हमारी जिंदगी में चलने वाली बीमारी, मौत, श्राप, ये सब कुछ किया धरा हमारा ही है। आप अपने बच्चों को पैदा करके, जब एक लड़की की वाइफ जब एक बच्चे को पैदा करती तो उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में जाके बच्चे को ये नहीं कहता तू सदा गरीब रहे। कहता है क्या? आपके बच्चे में आपने उनको पैदा होते कहा था तू सदा गरीबी में मरेगा, तुझे टीबी का रोग होगा तू मरेगा, तेरे को किडनी का रोग होगा तू मरेगा। क्या ये बोल के आते हो? तो जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया उसने भी ये चीजें तुम्हें नहीं बोली कि तुम गरीब रहो, तुम बर्बाद रहो, तुम बीमार रहो, तुम हॉस्पिटलों की लाइनों में लगो। उसने नहीं कहा। पर ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए कि तुम उसे जानते नहीं। तुम ये नहीं जानते कि सब कुछ क्यों हो रहा है। ये पाप की वजह से हो रहा है। और लोगों को मैंने बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि पाप सिर्फ बड़े बड़े होते हैं। कत्ल कर देना, 500 करोड़ का चूना लगा देना, कोई बड़ी गलती कर देना, प्रधानमंत्री को ये कर देना, वो कर देना, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना, किसी को गोली मार देना। आप 50,000 रुपए कमाते हो और अपने घर में अगर 20,000 रुपए बताते हो, ये भी पाप है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के उसके आराधनालय में ना लेके जाना, ये भी पाप है। चलती चर्च के बीच में फोन उठा के बात करना, ये भी पाप है। जहांगीरपुरी आप बाहर खड़े हो और फोन पे कह रहे हो मैं चर्च के नीचे खड़ा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, ये भी झूठ है, ये पाप है। जिन चीजों को आप छोटा और नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हो, वो सब चीजें एक बहुत बड़ा श्राप लेके आती है। आपकी जिंदगी में कर रहे काम जो शैतान करता है, अगर उसकी जड़ आपको पता चले, आप 2 मिनट में उसको हरा के निकल जाओगे। पर आज लोगों को उसकी जड़ नहीं पता, लोगों को उसके बारे में नहीं पता। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जब तक आपकी जिंदगी में पाप है, आप बीमार पड़ते रहोगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरा परदादा टीबी से मरा, मेरा दादा भी टीबी से मरा, मेरे बाप को भी टीबी है, अब मैं जवान हो रहा हूं मुझे भी टीबी। आप सोच में पड़े रहोगे जब तक आप इसका हल नहीं कर लेते। हालेलुया। आपको जड़ पकड़नी होगी। मुझे एक पास्टर ने कहा, जब मैंने शुरू किया काम, कहते मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं इतना बड़ा पंडाल लगाऊंगा कि ये पूरा पंडाल भरेगा, देखना कृष्ण से मैं इतने लोगों को वचन सुनाऊंगा। कहता ऐसा नहीं हुआ जहांगीरपुरी में आज तक। इतना बड़ा टेंट किसी ने लगाया।
लगा लो, तुम्हारी इच्छा है, लगा के देख लो एक बार। वो टेंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? उसकी वजह सुनो। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्यों नहीं आते लोग वचन सुनने के लिए? कहते वो हमें नहीं पता। पर तुम 10 सीलिंग का, 6 सीलिंग, 8 सीलिंग का टेंट लगा लो, नहीं भरने का ये। और जब यहाँ भरना शुरू हुआ तो उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा मैंने हल ढूंढ लिया, मैंने जड़ ढूंढ ली। क्यों नहीं हो रहा था ऐसा? मैंने ढूंढा, और क्या चीज थी? प्रेयर, नाइट प्रेयर। मैंने कहा शैतान लोगों के घरों में रात को जाता है और उन्हें कहता है कि चर्च नहीं जाना, और पास्टर भी खूब सो रहा है। सुबह उठ के वो परमेश्वर पब्लिक वचन सुनने नहीं आती, तो रात को कहां था? शैतान लोगों को मार रहा है, पास्टर सो रहा है। तो फिर जख्म ही होंगे, आशीष थोड़ी होगी, जख्म ही होंगे फिर। पर जब मैं सीख के आया बाहर से कि आपको रात को जागना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, अगर आपको चीजें बदलती हुई देखनी है, आपको रात को जागना पड़ेगा। भले 2 घंटे जागो, 1.5 घंटा जागो, आपको रात को जागना पड़ेगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, आने वाले वंश के लिए, अपनी बुलाहट को बचाने के लिए। कि जब रात को तांत्रिक लोग बैठ के जादू टोना करते हैं आपके घरों के लिए, तब आप सोते हो। तो फिर जब सुबह उठोगे तो आपके बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होंगे। सुबह उठोगे तो काम नौकरी से निकालने का कोई लेटर आया होगा। सुबह उठोगे तो आपकी एक काम कहानी होगी, आपका एक पैर चल नहीं रहा होगा। रात को क्या किया है? 10 बजे सो के सुबह 8 बजे उठे, सारी रात सो के खत्म कर दी। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको पता है शैतान ऐसे हाथ रख के बैठा है, ये कुछ बोले और मैं इसको बर्बाद करूं। और परमेश्वर भी ऐसे ही हाथ रख के बैठा है, ये कुछ बोले तो मैं इसकी जिंदगी बनाऊं। सब कुछ आपके मुंह पे टिका हुआ है, पर हम मुंह नहीं खोलना चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम अन्य भाषाओं में नहीं बैठना चाहते। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए और आप उसको हल ना करो, ये मिस्टेक आपकी। मसीहत में आके लोग कहते हैं, आने के बाद भी अगर एक फाइट हमें लड़नी है शैतान से, तो इस सच्चा तो हम भाई बाबा के पास ही ठीक थे। जब आप मसीह में आते हो तो परमेश्वर आपका हल देता है, आपको लड़ना आपको पड़ता है। पर जब आप मसीह में नहीं होते तो आपको हल भी नहीं पता होता। ये मसीहत की खासियत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ कहते हैं हमारा ये बंदा बीमारी से मरा, ये बंदा बीमारी से मरा, ये भी मरा, अब मेरे पापा को भी बीमारी है, मेरी नानी को भी शुगर थी, मेरी इसको भी शुगर थी, मेरी मम्मी को भी है, अब मुझे भी शिकायत है शुगर की। जब तुम मसीह में आए तो पास्टर ने आपको जड़ बताई, ये शराब है जो चलता आ रहा है पीछे से, इसको खत्म करना होगा। ये मसीहत है। इसीलिए कुछ लोग मसीहत में मेरी जिंदगी को सुधारते हुए आगे निकलते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। मैं आप लोगों को भी अगर ना बताऊं, अगर आप लोगों को ये बातें ना बताऊं, आप भी ऐसे ही रह जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर, बोलो अपने पड़ोसी को, देखो बोलो परमेश्वर तेरे मुंह की ओर देख रहा है, तू क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी अपने मुंह से निकालते हो वह पूरा होता है। आप जो कुछ भी अपने मुंह से, अपनी जबान से, अपनी आवाज से करते हो, वो सब चीजें पूरी होती हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, वो बातें पूरी होती हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। अपने घर जाओ, एक पौधा खरीदो और पौधा लगाओ, उस पौधे को लगा के छोड़ दो, और रोज सुबह उठो, रोज शाम को, रोज रात को, जब भी उस पौधे के पास से निकलो तो उसे बोलो तू सड़ जाए, तू बर्बाद हो जाए, तेरे पत्ते सड़ जाए, तेरी डालियां सूख के गिर जाए। 4 दिन बाद वो पेड़ सड़ने लग जाएगा। आपको एग्जाम्पल खुद करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं अब तक क्या कर रहा था। उस पेड़ को बोलना तू सड़ जाए, तू बर्बाद हो जाए, तू मुरझा जाए, तो ये हो जाए, वो पेड़ सड़ना शुरू हो जाएगा। और जो बंजर पेड़ है उसको बोलना शुरू करना, तू फलवंत हो जाए,
तेरे ऊपर पत्ते लग जाए, तू हरा भरा हो जाए, देखना वो हरा भरा हो जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे मुंह का वेट कर रहा है। यूहन्ना आया, उसने क्या कहा? मैं पुकारने वाले का क्या हूं? शब्द हूं। पुकारने वाला कौन? कौन है पुकारने वाला? परमेश्वर। लिखा मैं वो पुकारने वाले का क्या हूं? शब्द हूं, जो तुम्हें सुनाई दे रहा हूं। तुम अपने घर के शब्द हो। परमेश्वर क्या आपके परिवार से करना चाहता है, वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। अब आप कहोगे यार ये तो पास्टर के साथ होता, हमारे साथ कैसे होगा? नहीं, पास्टर भी एक विश्वासी है, वो भी आप में से उठ के खड़ा किया गया है। स्तिफनुस, मैंने बताया कि लंगर बांटने वाला व्यक्ति था, पर एक ऐसा व्यक्ति बन गया कि उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्वर्गदूत उसे खड़े होकर मिलते थे, पर था कौन? वो लंगर बांटने वाला, दान बांटने वाला। आपका मुंह क्या करता है? आपने क्या बोला, आपने क्या सोच के बोला, सब बदल देगा आपका मुंह। आपको पता है कि लड़का, उसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से सुनना इस गवाही को। उस लड़के को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा, जा इस पास्टर के पास जाके सेवा कर। वो गया, पास्टर के पास सेवा करनी शुरू करी। पास्टर ने कहा मैं तुझे अपने चर्च में नहीं रख सकता, तू जा यहाँ से। वो कहता मैं यही सेवा करूंगा, यही से 10 दिन तक उस पास्टर का दिमाग खा गया, कहता मुझे यही सेवा करनी। पास्टर ने दुखी होकर कहा कि काम कर, ये जूते चप्पल इकट्ठे करने की सेवा देता हूँ तेरे को, जा जूते चप्पल करने की सेवा कर। अब वो लड़का ये मन में सोच सकता था कि परमेश्वर ने तो मुझे कहा है कि मैं तेरे जरिए दुनिया बचाऊंगा, और इस पास्टर ने मुझे जूते चप्पल साफ करने की सेवा दी। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात मेल नहीं खा रही। तो सुनो, उसने अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, जो दे रहे हो मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने जूते चप्पल साफ करने की सेवा एक्सेप्ट करी और सेवा करता रहा। एक दिन उस पास्टर ने बहुत बड़ी, पूरे देश की सबसे बड़ी एक सभा लगवाई, और उस सभा में प्रचारक को बुलाया प्रचार करने के लिए, और पोस्टर छपवा दिए, टीवी में ऐड दे दी, इंटरनेट में ऐड दे दी, ये प्रचारक आ रहे हैं, प्रचारक आ रहे हैं, प्रचारक आ रहे हैं। एक कम से कम 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए। 2.5 लाख लोग, मेरी बात को समझ रहे आप? 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए, और जिस प्रचारक को वह प्रचार करने के लिए बुलाया था, उसने एंड टाइम पे कहा मैं नहीं आ सकता। पोस्टर छप चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। 2.5 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं पास्टर आके प्रचार करेगा। पास्टर ने एंड में आके बोल दिया मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। और जिस पास्टर ने वो सभा रखवाई थी, उसने कहा अगर मैं स्टेज पर चला गया तो लोग कहेंगे इसने दूसरे पास्टर का पोस्टर लगा के भीड़ इकट्ठी कर ली और प्रचार करने खुद ही आ गया। उसने कहा मैं अब ये नहीं कर सकता। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि लड़का मेरी चर्च में काम करता है जूते चप्पल का, उसे बुला के लाओ। और जूते चप्पल साफ करने वाले लड़के को बुलाया तो कहता कि क्या हुआ बताओ। पास्टर ने कहा जिस पास्टर को हमने बुलाया था वो नहीं आए, ये बेइज्जती की बात है, काम कर तू स्टेज पे जा और प्रचार कर। अब सुनो ध्यान से, उन्होंने कहा एक काम कर तू स्टेज पे जा और प्रचार कर। और वो लड़का आत्मा से भरा हुआ था, वो स्टेज पे गया, लोग तंबाकू बीड़ी नशे की बोतलें जेब में रख के खड़े थे। उसने प्रचार शुरू नहीं किया, उसको देख के लोगों ने तंबाकू फेंक दिया। उसकी शक्ल देख के, उसको देख के लोगों ने अपने पापों की माफी मांगना शुरू कर दिया। अभी उन्हें प्रचार शुरू नहीं किया था। कहते हैं हमने पाप मान लिया, अभी कहता प्रचार शुरू भी नहीं किया, तो माइक भी चालू नहीं किया, पाप छोड़ दे। 2.5 लाख बंदा वहां खड़ा था। और वो पास्टर कौन आपको पता? रेनहार्ड बोंके, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सभाएं करी हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी चर्च में 16 लाख लोग आते हैं। एक वो लड़का जो जूते साफ करता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर किसी ने क्रूसेड किया तो रेनहार्ड बोंके ने किया, जिनके क्रूसेड में 16 लाख लोग, 18 लाख लोग, 12 लाख लोग खड़े होकर वचन सुनते थे। बैठने की जगह नहीं होती थी। सोचो जब 12 लाख लोग खड़े, वहां तो कुर्सियों का मतलब ही नहीं होता।
लोग खड़े होते थे बरसात में, सुनते थे उनका वचन। 12 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ मैं 12,000 की बात नहीं कर रहा। कौन था वो लड़का? जूते साफ कर रहे। सोचो अगर एक दिन वो ये बात बोल देते, ए परमेश्वर तूने मुझे कहा मैं तेरे जरिए बहुत बड़ी जाति बचाऊंगा, मैं जूते साफ करूं, क्या कर रहा था? कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा मुझे जो मिला स्वीकार है। क्यों? जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ। एक पास्टर जिन्होंने इस देश में 4,000 चर्चें स्थापित करी, 4,000, वो शीशे में देख के रोज बोलते थे कि मैं इस देश का सबसे सामर्थ्य प्रचारक बनके खड़ा हूं। परमेश्वर रोज अच्छे शब्द अपने लिए बोलना। जो आप होता हुआ देखना चाहते हो, विश्वास के साथ उसे बोलना शुरू करो। आपका बोलना कैसा है? मैं आपको वो पुराना सरमन देने नहीं आया जो पिछले 25 साल से प्रचारक दे रहे हैं, अच्छा बोलो, अच्छा अंगीकार करो। नो नो नो, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके मुंह से पहला पाप शुरू होता है। अगर आपकी जिंदगी में पाप शुरू हुआ तो वह आपके शब्दों से शुरू होगा और कहीं से नहीं शुरू होगा। आपका मन आपको कहेगा ये बोल, आप बोल दोगे और आप फंस जाओगे। बाइबल बताती है तो फंसा तो अपने मुंह के वचनों से फंसा। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, मूर्ख व्यक्ति बोलने के बाद सोचता है क्या बोल दिया। आपका बोलना कैसा है? क्या बोला, क्या नहीं बोला? आपके शब्द बताएंगे कि तुमने पाप किया कि धार्मिकता दिखाई। अब मैं आपको वो वचन देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। दानियल की पुस्तक उसका 4 उसका 28 मैं पढ़ूंगा। अपने पड़ोसी के साथ शेयर करो, ये वचन अंडरलाइन कर लेना। पुराना नियम दानियल की पुस्तक 4 उसका 28 वचन मैं पढ़ूंगा। दानियल की पुस्तक 4 उसका 28 वचन मैं पढ़ूंगा। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि ना परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों जानवरों के समान घास खाने लगा और उसकी देह आकाश से गिरने वाली ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब यानी कि गिद्ध यानी कि चील एक बाज के पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियाओं के पंजों से भी बड़े बड़े हो गए। एक जानवर बन गया वो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो शब्द, बोलो बोलो वो शब्द नबूकदनेस्सर के मुंह से निकलने भी ना पाया कि आकाशवाणी हुई, तेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर खड़ा हुआ अपनी छत पे, ध्यान से सुनो मेरी ओर देख के। अपनी छत पे खड़ा होकर कहता है, ये देश मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया, ये सोने की मूर्त मैंने नहीं बनाई, ये इतना बड़ा साम्राज्य मैंने अपनी ताकत से नहीं बोलना पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा खत्म, फिनिश। तू जानवर बनेगा आज से, तू घास खाएगा आज से, तू बारिश में भीगेगा, ओस में भीगेगा।
अभी शब्द पूरा नहीं बोला उसने। क्या कर रहा छत पे खड़ा होके? ये देश मेरी ताकत से नहीं बनाया मैंने, और ये बिजनेस मैंने खड़ा नहीं किया क्या, और ये वाली रूम मैंने नहीं बचाएगा। अब तक फिनिश, बात करो मुझका, इसको जानवर बना दो। मेरे कहने का मतलब, बाइबल के कहने का मतलब, नबूकदनेस्सर ने अपने मुंह से ये बात बोली, ये देश मैंने बनाया है, ये मूर्त मैंने बनाई है, ये राज निवास मैंने बनाया है, ये बिजनेस मैंने बनाया है, ये सब कुछ मैंने बनाया। परमेश्वर ने कहा ओके तूने बनाया, इसी घास को खाएगा तू, इसी घास में तुझे कुत्ता ना बना दे, मेरा नाम यहोवा ने। मेरी बात को समझो, परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया। उसी टाइम परमेश्वर ने सीधी एक बात बोली उसके मुंह पे, तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया, गवा दिया तूने। क्या करा उसने? क्या किया? क्या किया? अच्छा बोला कि गलत? इंस्टेंट काम हो गया वहां पे, उसी वक्त काम हो गया। आज भी होता है, आज भी लोगों को ये झूठ लगता है कि हमने जो बोलते ये तो कलयुग है, पहले के टाइम पे ऑन द स्पॉट सजा मिलती थी, आज नहीं मिलती। नो नो नो, जब आपने बोला, बस फर्क इतना हो गया है कि परमेश्वर लाइव नहीं करता, पर करता जरूर है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने कहा, ओ ये बिजनेस मैंने बनाया है, ये मकान मैंने बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, ये भी मैंने बनाया। ये परमेश्वर ने कहा ठीक है, आज से सब कुछ मैं तुझसे वापस लेता हूँ। सुनो, जब तूने बनाया तो यहोवा ने वापस कैसे ले लिया? जो चीज, जो घर आपके रजिस्ट्रेशन पे बना वो मैं कैसे छीन सकता हूँ? आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है भाई, आपसे कोई इंसान छीन सकता है क्या? पर अगर यहोवा ने उसे छीन लिया, इसका मतलब उसमें से उसने कुछ भी नहीं बनाया, वो झूठ बोल रहा था। अब आप कहोगे यार झूठ तो नहीं, एक वो राजा ने महल बनवाया था। मतलब आप समझो, जो भी चीज आप बनाते हो वो लोगों की नजर में तो आपने बनाई है, पर आपके जरिए परमेश्वर ने बनाई है, वो आपकी ताकत से नहीं बनी। अगर मैं कहीं प्रचार करने जाऊं और वहां पर लोग कहें यार इसको सुनने के लिए भीड़ लग जाती, लोगों की नजर में ये कलीसिया मैंने बनाई है, पर मैं ये बात जानता हूं कि यहोवा ने मेरे जरिए इसको बनाया, मैंने नहीं बनाया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक इंसान खड़ा होकर कहता है ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है, वो सब कुछ चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। मैं क्यों आपको कहता हूं, जिस दिन आप ये कहते हो ये मेरा बच्चा है, इसकी देखभाल मैं करूंगा, इसकी देख रेख मैं करूंगा, मैं पालूंगा, मैं, परमेश्वर कहता है ठीक है पाल, फिर उसे बीमारियां आती, उसे रोग आता है, वो फेल होता है, आप यहोवा के बाद भागते हो। वो परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि तुम जहां मर्जी धक्के खाओ, तुम्हें ये दुनिया के कोने में जाके बात समझ आ जाए कि अगर मैं फंसूंगा तो मुझे जाना है यहोवा के पास। जब भी आप प्रार्थना करो, ये लड़का मेरा नहीं किसका है, ये परिवार मेरा नहीं किसका है, ये चर्च की सेवा मेरी नहीं किसकी है। आप छोटी सी बात, आप यहाँ लंगर बनता है, आप लंगर खाते हो, वहां पे एक शेफ आ जाए, खिलाड़ी आदमी आ जाए बनाने वाला, पर वो कहते अगर मैं ना होया लंगर नहीं बन सकता। आप सोचो उसकी क्या हालत करेगा परमेश्वर। एक पास्टर भी ये नहीं बोल सकता अगर मैं ना हुआ ना कोई प्रचार करने नहीं आएगा क्या दिल्ली में। अरे उसने कहा मैं चट्टान के मुंह खोल दूंगा, तू है कौन? ये कोंगो भी बोलेगा आपके सामने, ये भी आपको यीशु मसीह का प्रचार सुनाएगा, ये माइक अपने आप बोलेगा। जिस यहोवा ने आवाज बनाई है तो वो क्या गायब होने वाली आवाज नहीं बना सकता? कि तुम सिर्फ आगे चर्च में बैठ कर एक आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें। जो समुद्र को बीच में से फाड़ के अलग कर सकता है वो स्पीकर अपने आप चालू नहीं करवा सकता। हर एक चीज जो आप बोलो, श्योर करो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रही हूं।
मैं क्या कहने जा रही हूं। पता, आप जो कह दोगे ना वो हो जाएगा। सिर्फ मैं नहीं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप अगर ये कह दो अपने सर पे हाथ रख के, मैं आज से चंगी हो चुकी यीशु के नाम में, आप हो जाओगे। पर आप बोलते नहीं हो, क्यों? कोई बंदा जो बीमार हो वो एक बार बोल दे, मैं अपने शरीर पे हाथ रख के कहता हूं मेरे अंदर कोई रोग कोई बीमारी नहीं है, हो जाएगा। एक नशे वाला व्यक्ति कह दे मैं नशा करने वाला इंसान नहीं, मैं एक पवित्र इंसान हूं, वो हो जाएगा। पर बोले कौन? आलस आता, बोले कौन? क्योंकि शैतान आपको तो बार बार बहाने में, कल ही तो शराब पिए, कैसे बोल सकता तेरे अंदर परमेश्वर है, चल मत बोल। होता है ना, वही बोलता है अबे कल ही तो पैक बना के पिए, सुबह उठ के कहते यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। क्या बोल रहा है? ये नहीं हो सकता, यही बोल शैतान मेरे अंदर है। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं कहता हूं एक रात पहले भी आपसे गलती हुई हो, सुबह उठ के बोलो मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मेरे अंदर वो जीवित है, मेरे अंदर यीशु नासरी वास करता है। आपको पता है जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे? पता है क्यों? पतरस जब चलता था तो एक शब्द बोलता था, मैं चल रहा हूं तो यीशु मसीह चल रहा है, मैं देख रहा हूं तो यीशु मसीह देख रहा है, मैं बोल रहा हूं तो यीशु मसीह बोल रहा है, मैं किसी को छूता हूं तो मैं नहीं, यीशु मसीह छूता है। इसलिए वो जैसे ही किसी को हाथ लगाता था लोग तड़पते हुए ठीक हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने ये अंदर विश्वास पैदा कर लिया था मैं तो हो ही नहीं, अब यीशु मसीह खड़ा इस टाइम। मैं भी बोलता हूँ, जितने बड़े पास्टरों से वगैरह वो भी बोलते हैं, ये सीक्रेट है सामर्थ्य में बढ़ने का। आपको हीलिंग चाहिए, बोलो रोज यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, इसलिए मेरे को कोई रोग कोई बीमारी नहीं। बोलते रहो सर, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे अंदर ही रहता है, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं। चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं। अगर आपको अशुद्धता है, गंदे काम करते हो, बोलो मेरे अंदर शुद्ध परमेश्वर रहता है, मेरे अंदर पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर रहता है, मैं अशुद्ध और गंदा इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर पवित्र परमेश्वर वास। आपको हर वो चीज बोलनी जो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। आप नशा करते हो तो बोलो नहीं, मैं पवित्र आत्मा के नशे में भरा रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं संसार के नशे में भरे रहने वाला व्यक्ति नहीं। आपको ये बोलना पड़ेगा। आपको शैतान फाइनेंस में दुख दे रहा है, बोलो मेरा परमेश्वर सोना चांदी और पैसा वो बनाने वाला लिखा, सुख और धन और महिमा यहोवा की ओर से है। वो यहोवा जो रईसों का रईस है, राजाओं का राजा मेरा दरबार करता है। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं है। मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूँ जिसने एक बूढ़ी विधवा के घर जाके एक तेल और आटे से पूरा अकाल निकालवा दिया था। मेरे घर में किसी की कमी नहीं घटी। आपके मुंह के शब्द, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ो, लिखा परमेश्वर ने कहा झरने बहने लगे, परमेश्वर ने कहा हरियाली आ गई, परमेश्वर ने कहा जानवर बन गए, परमेश्वर ने कहा मछली पानी वाले जीव जंतु बन गए, परमेश्वर ने कहा फल उगने लग गए, परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया, परमेश्वर ने कहा अंधेरा हो गया, परमेश्वर ने कहा सूरज बन गया। जो चीज उसने नहीं बोली वो आज तक है भी नहीं, जो उसने बोली है वो है, जो चीज उसने नहीं बोली ना वो नहीं। एक अटपटा सा सवाल, हमने सोना देखा, चांदी देखा है, प्लेटिनम देखा है, व्हाइट गोल्ड नाम की भी चीज है, हीरा भी देखा, डायमंड देखा, लाल रंग का हीरा देखा है, हरे रंग का देखा है, एक ग्रे रंग का हीरा है जो परमेश्वर ने बनाया है, उसे कैसे बोलोगे? यानी क्या पावर समझो, जो परमेश्वर ने कहा वही बना है, जो नहीं कहा वो नहीं बना। उसी तरह जो चीज आप कहोगे वो होगी, जो नहीं कहोगे वो नहीं होगी। अब तुम देख लो तुमने क्या कहना है। लोग अपने आप को लिमिट में बांध देते हैं। मैं कैसे बोल दूं कि मैं 4 घंटे प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूँ? मैं तो खुद ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर 1 घंटा प्रेयर करने की आत्मा वास करती है। आप खुद अपने ऊपर गलत बोल रहे हो। आप बोलो मैं प्रार्थना योद्धा करके इस देश के लिए खड़ा किया गया, मेरे अंदर प्रार्थना का आत्मा है। मैं नehemiah के समान प्रार्थना करता हूँ, मैं दानियल के समान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एजरा शास्त्री के समान वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मूसा के समान अगुवाई करने वाला एक इंसान हूँ, मैं एलिया के समान आग उतारने वाला एक दास हूँ,
मैं दाऊद के समान आराधना करने वाला आराधक हूं। आप जैसा बोलोगे वैसा। जब पुलपिट में गाने के लिए आते हैं तो आप ये सोच के सिर्फ चढ़ जाओ। आपको बोल के आना है, मेरे अंदर वो परमेश्वर वास करता है जो दाऊद का परमेश्वर है। मैं जब गाऊंगा तो स्वर्ग खुल जाएगा, मैं जब गाऊंगा तो स्वर्गदूत जश्न मनाएंगे। जैसा आप बोलोगे चर्च में वैसा ही होगा। मैं जब आज चर्च जा रही हूँ तो मेरे लिए आज भविष्यवाणी होगी। आज जब मैं जा रही हूँ तो मेरी प्रार्थना में भी आज जवाब आएगा। आज जब मैं जा रहा हूँ तो आज मेरी परेशानी का भी हल किया जाएगा। आप क्या बोल के आ रहे हो? आप घर से निकलते हो और बातें करते आ रहे हो, आज फिर चल के देख लेते शायद कुछ हो जाए। शक करके आप भवन में आते हो। हालेलुया। मैं ये आज की बात नहीं बता रहा। 2017 में जब पहली बार एक पास्टर ने मुझे गाने का मौका दिया था स्टेज पे, तो मैं अपने घर से मेट्रो में बैठ के यही बोलता गया था, मैं नहीं, पवित्र आत्मा गाएगा। और आज तक गा रहा हूं। जो आपने कह दिया वो पूरा होगा जब तक आप जिंदा हो। आप बोलोगे तू नहीं लगता मेरे को लंबा जिएगा, अबे मैं तेरे का यूं जीऊंगा, जा मैं पूरी उम्र हो के मरूंगा। हमें नहीं लगता तेरा लड़का कभी सुधर पाएगा। यही लड़का सुधरेगा और यही तेरे बच्चों के लिए भी प्रेयर करेगा। आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नबूकदनेस्सर ने घमंड में बोल दिया, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये मैंने कि ये मैं कर लूंगा। परमेश्वर ने जानवर बना दिया उसको। पता है आपको क्या लगता है? शैतान हवा के पास आया, उसको सेब दिया, ने खाया और पाप हो गया। ऐसे हुआ कर नहीं। कुछ दिन पहले बातें शुरू हुई शैतान और हवा के बीच में। वो रोज बातें करती थी उससे, और एक दिन जब बातों में वो फंस गई, उसने फिर दाव खेला। अब एक काम करे, सेब तोड़ और खा। आपकी बातें, आपके शब्द, आपकी बोले हुए सेंटेंस, पाप आपके मुंह से शुरू होता है। किसके खिलाफ बोल देना, निंदा कर देना, कुछ भी बोल देना। ये अरे सोचो, जब परमेश्वर एक आदमी की प्रार्थना का जवाब दे सकता है, तो तुम्हारे मुंह से निकले गंदे शब्दों का जवाब नहीं देगा। जब तुम्हारी मम्मी तुम पास होते तो तुम्हें 100 रुपए इनाम देती है, तो जब फेल होते तो लठ नहीं मारती। परमेश्वर दोनों तरीके से काम करता है। कभी मत कहना वो सिर्फ भला, सिर्फ भला, सिर्फ भला नहीं। वो तुम्हारी गलती पर तुम्हें सिखाने वाला, तुम्हारी ज्यादा बड़ी गलती पर तुम्हें डांटने वाला, और जिद्दी और घमंडी और हठी लोगों को नीचे उतारने वाला, और नम्र लोगों को ऊंचा करने वाला, वो हर तरीके का परमेश्वर तो एक तरफा नहीं है। तुम उसके सामने अपने आप को ये कह दो मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। एक पास्टर स्टेज पे जा रहे, मैं गवाही बताता हूँ, स्टेज पे जा रहे, तो स्टेज पे जाने से पहले पता है क्या कहा उन्होंने? प्रभु मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो कूड़े के समान हूं, मैं तो धूल हूं, मैं तो खुरचन के समान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। स्टेज पे गए, दुष्ट आत्मा ने रख के मारा खींच के, कहते तू ही तो कह रहा तू मिट्टी है, तू कूड़ा है, तू कुछ भी नहीं, तो क्या खड़ा है प्रचार कर रहा है, जा वापस। एक प्रचारक स्टेज पे जाता कहता है मैं जा रहा हूं तो परमेश्वर की आग मेरे में से जा रही है, मैं जा रहा हूं तो शैतान जो लोगों के अंदर है वो सुन के बाहर निकलेगा, मैं जा रहा हूं तो स्वर्गदूतों की सेना लेके साथ जा रहा हूं। आपके शब्द आपकी बुराहट खराब कर देंगे। आपकी नजर में आपने बड़ा नम्र वाला काम कर दिया, प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, प्रभु हम तो कंगाल के समान हैं, प्रभु हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हम तो कुत्तों की चूर चार खाने वाले लोग। तो खा पे चूर चार, काहे मेरे से फाइनेंस मांग रहा भाई? तू ही तो कह रहा कुत्ते की चूर चार खाऊंगा, खा पे जितनी रोटी मेरी खा। भाई तूने तार छेड़ दी मुझे बस। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तुम क्या कह रहे हो? प्रभु मैं ज्यादा धनी नहीं होना चाहता, नहीं तो मैं घमंड में गिर जाऊंगा। ठीक है कमा 5,000 में, बस खुश रहे। जी अब जी भी नहीं पा रहा है। नहीं प्रभु 5,000 में घर नहीं चलता। तू ही तो कह रहा था मुझे धनी मत बनाओ। नहीं प्रभु मैं लोगों के समान ऊंचा नहीं होना चाहता, मैं नम्र रहना। ठीक है तेरे को ऊंचा करूंगा भी नहीं मैं कभी, जिंदगी भर बेइज्जती कराऊंगा। क्या बोल रहे हो?
इमोशनल होके आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते जो आप ही को भारी पड़ते हैं। अरे परमेश्वर ने ये नहीं कहा। मैं आप समझो नबूकदनेस्सर के शब्दों में और हमारे शब्दों में फर्क है। वो तो ये कह रहा था कि कोई खुदा नाम की चीज नहीं है, सब कुछ मेरे दम पे बना है। ये कहने में और ये कहने में, प्रभु तू सामर्थी है, मुझे सामर्थी बना, ये कहने में जमीन आसमान का फर्क है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये कहने में फर्क है। और ये कहने में फर्क है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नो, जो मुझे ताकत देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मैं जो कुछ हूं तेरा अनुग्रह से। लोग कहते हैं प्रभु मैं चंगाइयां नहीं करना चाहता, मैं लोगों को आजाद नहीं करना चाहता, मैं भविष्यवाणियां नहीं करना चाहता, नहीं तो लोग मेरी तारीफ करेंगे और मैं घमंड करूंगा। परमेश्वर कहता ठीक है, बिना चिन्ह चमत्कार की, बिना सामर्थ की, बिना अभिषेक की सेवकाई तुझे मुबारक। कर सूखी और हवा जैसी सेवकाई, कुछ नहीं होने वाला। बीमार के बीमारी चले जाएंगे। फिर प्रेयर कर रहा खड़े होके, हे प्रभु शांता ला मरा, ये लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? बोल के क्या है वो? क्या बोला है आपने? आप जो बनना चाहते हो, मैं आपसे कहता हूं बोलना शुरू करो। क्या बनना चाहते हो ये आप जानते हो। प्रभु तूने मुझे अगर चुना है तो मुझे बता कि क्यों चुना है। मुझे एक बड़ी सेवकाई के लिए खड़ा कर, मुझे चर्च में कोई सेवा दिलवा, मुझे किसी भी काम में इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ भी कर। बोलो उसको, प्रभु मैं एक सामर्थी तेरा आराधक बनना चाहता हूं कि जब मैं गाऊं तो स्वर्ग खुले लोगों के ऊपर। प्रभु मैं एक सामर्थी प्रचारक बनना चाहता हूं कि जब मैं प्रचार करूं तो मेरे खुदावन लोग घुटने टेक कर पाप छोड़ दें। खुदावन मैं चंगाइयां करना चाहता हूं, चिन्ह चमत्कार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जब तक ये जाति चिन्ह चमत्कार नहीं देख लेगी तब तक विश्वास नहीं करेगी। प्रभु मैं चाहता हूं दुनिया जाने कि यीशु जीवित और सच्चा परमेश्वर है, ये बाबाओं की तरह काम नहीं करता। आपको बोलना पड़ेगा। मैं अपने टेबल पे जब बैठता था अपनी चेयर पे, तो जो 2300 रुपए, 2300 2300 रुपए मेरी तनख्वाह थी आज से 1 साल पहले। और मैं जब उस पर बैठता था मैं क्या कहता था, मेरे खुदावन मैं इतना कमाऊंगा जितना किसी ने नहीं कमाया, ताकि मैं तेरे काम कर सकूं, ताकि लोग कभी मुझे ना कहे ए यीशु मसीह मान ले और गरीब हो गया। ये नहीं, परमेश्वर इतना ताकतवर बनना है कि देश का मंत्री भी आके मुझसे मदद दे, मैं उससे नहीं लूंगा। मुझे ऐसा बनना है। मेरी 2300 रुपए तनख्वाह थी उस टाइम पे, और मैं रोज अपने चेयर पे जाकर काम करने बैठता था, रोज बोलता था कि मेरी सबसे ज्यादा सैलरी होगी। मेरे दोस्त जो मुझे ताना देते कि तू यीशु मसीह में आ गया, मैं सबसे आगे निकलूंगा। मेरे टीम लीडर ने, वीवो कंपनी के टीम लीडर ने मुझे कहा था, कहता तू यीशु मसीह में आ गया, जा मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूं, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। कहता तुम लोगों ने ये कर दिया, वो बहुत सुनाया उसने मुझे खड़ा करके सबके सामने। कहते तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, देखते तेरे यीशु मसीह क्या दे देगा तुझे। मैंने कल पिछले हफ्ते अपने दोस्त को फोन किया, वो अभी भी वही काम करता है। मैं कहा टीम लीडर का नंबर है? कहते भाई है, क्या हुआ? मैं कहा मेरी बात करा जरा उससे। कहता वो भी बिजी है। मैं कहा तो ठीक है, मेरी तरफ से उसको मैसेज दे दे। मैं कहा कितनी तनख्वाह तेरे टीम लीडर की जिसने मेरी बेइज्जती की थी? कहते इतने 1000। मैं कहा उससे बोल, उससे 2 गुना यश की सैलरी है, उससे ज्यादा मेरी है। क्यों? मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, मैं उसको यहाँ लेके आया था वापस। जब स्वरूप नगर से मैं बैग लेकर निकला था अपनी बेइज्जती करा के, तो सब स्टाफ ने कहा था तू कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा मैं दूंगा जवाब टाइम आने। इसने क्या कहा कि तुमने यीशु मसीह को, तुम पंजाबी से आगे यीशु मसीह में आ गए, तुम क्या जिंदगी में कुछ करोगे? तुम जिंदगी भर 2-3 हज़ार की सैलरी में धक्के खाओगे, क्योंकि मैं कपड़ा मारने का काम करता था। मैं कहा दूंगा इसको जवाब ही नहीं। आज फेसबुक एड एग्जीक्यूटिव हूं मैं एक कंपनी के अंदर। परमेश्वर हर वो चीज कर सकता है जिसको बोलने की तुम हिम्मत और ताकत रखते हो। और आज कुछ लोग ताकत नहीं रखते बोलने की। क्या बोलने की? लोगों से लड़ने की? नहीं, अपने लिए बोलना शुरू करो। जो बेइज्जती आपकी की है उसको बोलो, दूंगा तुझे टाइम आने पे जवाब। मुंह से नहीं, गवाही से दूंगा, पर दूंगा जरूर। जो चीज शैतान ने आपके ऊपर बोली, मैं आपके ऊपर प्रोफेसी करता हूँ इसी वक्त। हर वो चीज जो गलत आपके ऊपर बोली गई, यीशु नासरी के नाम में वो जगह, वो हालात यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। यीशु के नाम में आपका आमीन धीरे चर्च। हर वो चीज जो शैतान ने आपकी बेइज्जती करने के लिए बोली, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, अपने इलाके के सबसे रईस व्यक्ति तुम हो गए। यीशु के नाम में अपने
आपके द्वारा परमेश्वर दुनिया हिला देगा यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो अपने मुंह को इस्तेमाल करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। पर परमेश्वर खुदावंद जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मुझे सिखाता है कि मुझे अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। शैतान ने अपने मुंह का इस्तेमाल किया, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। आज मैं अपने मुंह का इस्तेमाल करता हूँ और पूरी सिचुएशन, पूरे माहौल, पूरा जमाना बदल के रख दूंगा यीशु के नाम में। करो अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो अपने लिए। बोलो आज से परमेश्वर मुझे मेरी जबान पे सामर्थ्य चाहिए। जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, वो पूरा होना चाहिए। जो मेरे मुंह से निकले वो पूरा होना चाहिए। जो कुछ मैं तेरे नाम में होके मांगू वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे मुंह में सामर्थ्य है। मैं चाहूं तो पूरी दुनिया हिला सकता हूँ, मैं चाहूं तो नरक के दरवाजे फाड़ सकता हूँ। मेरे प्रभु मेरी जबान में, मेरे मुंह में ताकत है। करो करो करो, प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ करो। शैतान ने जितनी जोर से आपको गाली बकी है, आपकी बदनामी की, उतनी जोर से प्रार्थना करो। शैतान मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, आज से तेरे विरुद्ध में लड़ाई मोल ले रहा हूँ। तेरे द्वार में फाड़ के रखूंगा। मैं अपने मुंह को खोल रहा हूँ, अपने लिए प्रोफेसी करो। जो आप होता हुआ देखना चाहते हो बोलो, बोलो यीशु के नाम में वो पूरा होगा। ये अभिषेक आपके ऊपर आए। जो आप होता हुआ देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। वो बोलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। वो बोलना शुरू करो यीशु के नाम में। घोषणा करो अपने मुंह को खोल के, घोषणा करो अपने मुंह को खोल के, घोषणा करो अपने मुंह को खोल के। अपने मुंह को खोलो, प्रोफेसी करो यीशु के नाम में। करो प्रोफेसी यीशु मसीह के नाम में। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करो। आपका मुंह आज से परमेश्वर का मुंह है। आप जो बोलोगे परमेश्वर बोलेगा। आप जो बोलोगे वो यीशु मसीह बोलेगा। आप जो बोलोगे वो यीशु नासरी बोलेगा। आप जो बोलोगे यीशु नासरी बोलेगा। आप जो बोलोगे वो यीशु नासरी बोलेगा। वो हारून के समान आपका मुंह बन जाएगा। आप मूसा हो, आपका मुंह हारून बनेगा। आप बोलोगे और काम होंगे। 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 मैं आपको अभिषेक करूं, अपने हाथों को उठा के इस अभिषेक को ग्रहण करो। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में कि आज से मैं जो बोलूंगा वो पूरा होगा। आज से जो मैं करूंगा वो पूरा होगा। आज से जो हम करेंगे वो पूरे होंगे। करो अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, करो करो, प्रार्थना करो। ये जितना वचन आज इस कलीसिया में बोया गया, ये 1000 गुना फल ले